नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूं। आज 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में जाना जाता है। लेकिन राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे औचित्य क्या है, इस पर आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। आज मेजर ध्यानचंद जी, जो हॉकी के जादूगर कहलाते हैं, उनका जन्मदिन है। फुटबॉल में जिस तरह से पेले, 100 मीटर की फर्राटा दौड़ में बेन जॉनसन, क्रिकेट में डॉन ब्रैडमैन, ये कुछ नाम है। उसी तरह से हॉकी में सिर्फ एक ही नाम चल रहा है, जो मेजर ध्यानचंद। हॉकी में मेजर ध्यानचंद के बाद किसी और का नाम नहीं आया। ब्रैडमैन के बाद सुनील गावस्कर ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया, फिर सचिन तेंदुलकर ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, अब विराट कोहली आगे बढ़ रहे हैं, रोहित शर्मा, ऐसे कई प्लेयर हैं। रिकी पॉन्टिंग को भी आप जानते हैं क्रिकेट में। भारतीय क्रिकेट महिला क्रिकेट टीम में मिताली राज हैं। ये कई प्लेयर्स हैं। दौड़ में हमेशा एक से एक नया धावक आता रहता है। फुटबॉल में भी पेले के बाद आप देखिए रोनाल्डो आ गए, मेसी आ गए, कहीं ना कहीं एक न एक नाम आए। लेकिन हॉकी में सिर्फ एक ही नाम है, एक ही नक्षत्र में हॉकी की टीम में छाया है आज तक, मेजर ध्यानचंद। 29 अगस्त 1905 को सोमेश्वर दत्त सिंह जी के घर में इलाहाबाद में आपका जन्म हुआ था। पिताजी ब्रिटिश आर्मी में थे, सूबेदार। पिताजी भी हॉकी खेला करते थे और इनके दो भाई थे, रूप सिंह और ज्ञान सिंह। रूप सिंह तो बहुत अच्छे प्लेयर थे हमारे यहाँ हॉकी के, ये खेला करते थे। शुरू में ध्यानचंद जी रेसलर बनना चाहते थे, उनका हॉकी में इंटरेस्ट नहीं था। ऐसा बताया जाता है कि एक बार वो अपने पिताजी के साथ गए थे, पंजाब की टीम खेल रही थी, मिलिट्री वालों का मैच चल रहा था, आर्मी का। तो एक टीम उसमें जो थी वो 2 गोल से हार रही थी। इसी बीच ब्रेक हुआ, टीम के दोनों आए, तो ध्यानचंद जी बोले कि मैं इस टीम के साथ खेलूंगा, हारती हुई टीम। पिताजी ने कहा ठीक है खेलो, उनको परमिशन दीजिए, खेले वो। और 2 गोल से हारने वाली टीम 2 गोल से जीती और तभी से 1922 में पंजाब रेजिमेंट में आपकी 16 वर्ष की आयु में नियुक्ति हो गई। पहले मैं आपको चर्चा की है ना कि रेसलर बनना चाहते थे और शौकिया पेड़ की डाल टहनी तोड़ के जो पत्थर वगैरह रहते थे उसको उचकाते हुए चलते थे, खेलते थे। तो वो एक ड्रामेटिक चेंज हुआ और वो हॉकी खेलने लगे, पंजाब की तरफ से खेलते थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा, एकमात्र प्लेयर ऐसा है वर्ल्ड के जितने लगातार 3 ओलंपिक के हॉकी में 3 इवेंट्स में स्वर्ण पदक जीते हैं हॉकी में, जिसमें 1928 का एम्स्टर्डम का ओलंपिक है, 1932 लॉस एंजल्स का और 1936 बर्लिन का। 400 से ज्यादा गोल करने वाले हैं मेजर ध्यानचंद जी। आप सोच नहीं सकते उनकी प्रतिभा कि 4 मिनट में 3 गोल करके टीम को जिता दिया था। हारती टीम, भारत की टीम हार रही थी, लेकिन अंत के 4 मिनट बचे थे, लोगों ने निराशा, स्टेडियम खाली हो गया था, सब सोच लिए थे कि आज तो भारत हार गया। लेकिन चमत्कार हुआ, बिजली की गति से दौड़ता हुआ एक नौजवान आता है और खट 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 बॉल लेके जाता है और 3 गोल कर देता है। हॉकी स्टिक के साथ बॉल इनके चिपक के चलती थी, फॉरवर्ड की पोजीशन में खेलते थे, हॉकी स्टिक में बॉल चिपक जाती थी। इसलिए ओलंपिक गेम्स में, वर्ल्ड कप वगैरह जब होते थे, दूसरे विदेशियों के लोग इनकी हॉकी को लेते थे, तोड़ा जाता था। हॉकी तोड़ते इनको था कि इसने हॉकी में इसने कुछ लगा के रखा है। बेवकूफ़ी की बात है, लकड़ी में कहीं चुंबक लगेगा और बॉल कोई लोहे की थोड़ी होती है जो चिपकेगी। लेकिन भ्रम था लोगों को, तो उनकी स्टिक तोड़ दी जाती थी और उनको नई स्टिक दे देते। जो भी स्टिक दो, ध्यानचंद जी जब दौड़ते थे तो बॉल स्टिक से अलग नहीं होती थी, स्टिक के साथ चिपक के चलती थी। एक किस्सा है उनका, बर्लिन ओलंपिक, भारत की टीम लंच तक 1 गोल से पिछड़ रही थी, 1 गोल का अंतर हो गया था, भारत की टीम पिछड़ रही थी। फिर लंच खत्म हुआ, किसी तरह से भारत ने 1 गोल करके बराबरी की।
समय निकलता जा रहा था, ओलंपिक था, रुडोल्फ हिटलर स्टेडियम में बैठे देख रहे थे, बर्लिन ओलंपिक था ये। तभी अचानक ध्यानचंद जी ने अपने जूते उतार दिए, शूज उतार दिए और नंगे पैर दौड़े वो। बाद में पता चला कि उनको शूज में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए उन्हें जूते उतार दिए, नंगे पैर दौड़े। और जब रिजल्ट आया तो भारत ने ओलंपिक का तीसरा स्वर्ण पदक जीता था, बर्लिन ओलंपिक, और 8-1 से जर्मनी को रौंदा था। खतरनाक खेल था ध्यानचंद जी का। इस खेल के कारण रुडोल्फ हिटलर इतने ज्यादा खुश थे, उनने ध्यानचंद जी से बात की, बोले मैं तुम जर्मन की नागरिकता ले लो, मैं तुमको कर्नल बनाऊंगा जर्मन आर्मी का। तत्काल ध्यानचंद जी ने बोला मैंने भारत का नमक खाया है, मैं भारत के साथ नमक हरामी नहीं करूंगा, आपने मुझे सम्मान दिया उसके लिए मैं आपका शुक्रिया करता हूं, लेकिन मैं भारत के साथ नमक हरामी नहीं कर सकता। 400 से ज्यादा गोल करने वाले, इनके कई किस्से हैं। 1916 में 20 गोल करे थे भारत की टीम ने अमेरिका के खिलाफ, जिसमें से 10 तो ध्यानचंद जी ने किए थे। इनका बेटा भी अशोक हमारे यहाँ की इंडियन टीम से खेला है, ओलंपिक में खेला है, वर्ल्ड कप में खेले हैं, वो भी बहुत अच्छे प्लेयर थे। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इनको बाकी सब सम्मान मिले, इनको विजार्ड कहा जाता है, जादूगर कहा जाता है, इनके लिए बहुत से स्टेडियम का भी नाम रखे गए, सब कुछ किए गए हैं। ध्यानचंद जो थे, ध्यान सिंह इनका नाम था, लेकिन चूंकि भारत को इनके जो गुरु थे पंकज गुप्ता थे, कोच थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारा नाम मैं ध्यानचंद रखता हूं, तुम भारत का नाम बुलंदी पे ले जाओगे। और वास्तव में वो ध्यान सिंह से ध्यानचंद बने। इसका किस्सा सुनील गावस्कर जी ने भी 1985 जून में लखनऊ में किया था। एक और बात है, इतने महान शख्सियत, इतने महान प्लेयर को हमारे यहाँ देखा गया, भारत में कद्र नहीं है, खिलाड़ियों को उतना सम्मान नहीं मिलता। क्रिकेट में तो मिल जाता है, बाकी खेलों में नहीं मिलता। 1948 तक इन्होंने खेला है, मिलिट्री के लिए 1952 तक खेलते रहे, और उसके बाद 3 दिसंबर 1979 को दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में लीवर का कैंसर हो गया था। आप सोचिए भला, वर्ल्ड क्लास प्लेयर जो हॉकी का जादूगर कहलाता है, वो अपने इलाज के लिए दिल्ली के एम्स के जनरल वार्ड में था। इससे बड़ी विडंबना क्या होगा, बहुत गरीबी में इनका जीवन गुजरा, उतना ज़्यादा पैसा प्लेयर्स को मिलता नहीं था, और लीवर का कैंसर हो गया था, जनरल वार्ड में इनकी मृत्यु हुई। अब आप सोचिए, भारत में सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न, किसको मिल रहा किसको नहीं मिल रहा, इससे मुझे कोई ऐतराज नहीं है, सब योग हैं, मिलना चाहिए। 1954 से भारत में भारत रत्न पुरस्कार की घोषणा की गई, और उसमें भारत के सर्वश्रेष्ठ, चाहे वो नेता हो, समाज सेवी हो, खिलाड़ी हो, कलाकार हो, साहित्यकार हो, वैज्ञानिक हो, उसको ये पुरस्कार दिया जाता है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए, व्यक्ति के जीवन के उस चरित्र को जिससे कि उसकी पहचान है, जितने कि उसके कारण भारत को नाम रोशन किया है, उसके लिए दिया जाता है। अभी तक कईयों को भारत रत्न पुरस्कार मिल गए हैं। सचिन तेंदुलकर को भी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। अगर आप तुलना करें ध्यानचंद और सचिन तेंदुलकर की, सचिन तेंदुलकर जी को आजाद भारत में खेलने का मौका मिला जब सारी सुविधाएं थी, सारे प्रयोग उनके साथ हो सकते थे, उनको सारी सुविधाएं मिली और उनका जीवन अभावों में नहीं था। लेकिन मेजर ध्यानचंद जी, जिसने लकड़ी की स्टिक, जो पेड़ की डाली टहनी को तोड़ के, जिसके पास कोई स्टिक नहीं थी, पहनने के लिए जूते नहीं थे, उतने अच्छे कोच नहीं थे, उतनी खेल एकेडमी नहीं होती थी, खाली ध्यानचंद जी सड़क पे चलते हुए खेलते थे, और उसके बाद उसने इतनी महारत हासिल की। लेकिन भारत रत्न पुरस्कार की हमेशा मांग की जाती रही है। जिस साल सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया था, एक की जगह 2 पुरस्कार भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, हम दे सकते थे, और कई बार हुआ है, भारत सरकार ने कई बार 1 नहीं 3 भारत रत्न पुरस्कार दिए। तो मेरा प्रधानमंत्री जी से पुनः आग्रह है कि भारत के खिलाड़ियों को सम्मान देने के लिए, भारत के गिने चुने ही खिलाड़ी जो है वर्ल्ड में अपना नाम रोशन किए हैं, उन्हें अपना नहीं चाहते तो ध्यानचंद जी अगर जर्मनी चले जाते हिटलर के साथ,
हो सकता है कि इससे बड़ा उनको पुरस्कार मिलता। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने भारत का नमक खाया, मैं नमक हरामी नहीं करूंगा। ऐसे देशभक्त सच्चे हीरे की कद्र मोदी जी को करना चाहिए। और इस बार 2020 में भारत रत्न के पुरस्कार में मेजर ध्यानचंद जी को अवश्य सम्मानित किया जाए। ये हम सभी भारतीयों की मांग है कि राष्ट्रीय खेल दिवस तो आपने करा उनके नाम पे, उनके जन्मदिन पे राष्ट्रीय खेल दिवस करते हैं, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, सम्मान है, लेकिन भारत रत्न भी ध्यानचंद जी को मिलना चाहिए। ये हम सभी भारतीयों की आपसे अपेक्षा है। आज के लिए इतना ही।